आपने अपना फ्रीलांसिंग करियर शुरू कर दिया है, आप हसल कर रहे हैं, क्लाइंट्स एक्वायर करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके साथ काम भी कर रहे हैं, बट इस वीडियो पे आपने क्लिक किया, इसका मतलब आपको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आप स्टक हो गए हैं, आप अपने काम को और ज़्यादा ग्रो नहीं कर पा रहे हैं, स्केल नहीं कर पा रहे हैं। आई ऑल्सो बीन देयर, आई नो दिस फीलिंग। तो मैंने अपने फ्रीलांसिंग करियर में जो लेसन सीखे हैं, जो एक्सपीरियंस गेन किया है, उनके बेसिस पे जो मेरी लर्निंग्स रही है वो आपके साथ शेयर करूंगा इस वीडियो में, ताकि आपका फ्रीलांसिंग करियर और भी ज़्यादा फास्टर, बेटर और स्मूदर बन पाए और आप अल्टीमेटली और ज़्यादा क्लाइंट्स एक्वायर कर पाएँ, पैसे कमा पाएं। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक डिस्क्लेमर कि आई नो मैं बहुत धीरे बोलता हूं, तो बिल्कुल हेजिटेट मत करिएगा इस वीडियो को 1.5 या 2x में देखने के लिए। जो नंबर 1 लर्निंग मेरे लिए रही है वो ये कि डोंट चार्ज फॉर योर टाइम। ज़्यादातर लोग जब एज अ फ्रीलांसर अपना करियर स्टार्ट कर रहे होते हैं तो वो अपने टाइम के बेसिस पे चार्ज करते हैं। वो ये देखते हैं कि कोई काम पर्टिकुलर करने के लिए मुझे कितना टाइम लगेगा और उसके बिहाफ पे क्या मेरा रेट है, जिसके हिसाब से वो क्लाइंट से चार्ज करते हैं। ये एक्चुअली स्टार्टिंग में तो अच्छा होता है, बिगिनिंग में तो आपको इसी तरीके से स्टार्ट करना चाहिए, बट ये एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी नहीं है। ये समझना भी आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एज अ फ्रीलांसर आप अपना टाइम ही तो ट्रेड कर रहे होते हैं, बट आपका टाइम तो कैप्ड है, एक सर्टेन लिमिट है जिसके बियॉन्ड आप ज्यादा काम नहीं दे सकते हैं। आपको ये देखना है कि मैं किस काम को किस रेट पे कर पाऊंगा, आपको ये देखना है कि मैं क्या वैल्यू प्रोवाइड कर रहा हूँ और उसके बेसिस पे चार्ज करना है, इंस्टेड ऑफ ऐसे सोचने के कि इस काम को करने में मुझे कितना टाइम लगेगा एंड देन मेरा क्या रेट होने वाला है। अगर आप अपने फ्रीलांस करियर के इनिशियल ईयर्स में ही हैं, 1-2 साल ही हुए हैं अभी, या उतना भी नहीं हुआ, आप अभी जस्ट स्टार्ट ही कर रहे हैं, तो आप टाइम के बेसिस पे चार्ज कर सकते हैं, क्योंकि वो प्राइसिंग करने की एक अच्छी स्ट्रैटेजी होती है। बट अगर आपको 2 साल से ज़्यादा हो चुके हैं, अगर आपको ठीक ठाक एक्सपीरियंस हो चुका है, तो अब ये सही टाइम है आपको मूव करने का वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग पे। यानी अब आप अपना टाइम नहीं ट्रेड करेंगे, बल्कि अपनी स्किल्स, अपना एक्सपीरियंस और जो वैल्यू आप क्लाइंट को प्रोवाइड करेंगे उसके बेसिस पे उस पर चार्ज करेंगे। लर्निंग नंबर 2 इज टू रेज योर रेट्स रेगुलरली। अब आई नो ये तो थोड़ा सा जेनरिक चीज हो गई कि आप अगर एज अ फ्रीलांसर ज्यादा पैसे कमाना चाहते हैं तो अपने रेट्स को बढ़ा दीजिए, बट अगर आप अपने रेट्स को, अपने प्राइसेस को प्लानिंग के साथ नहीं बढ़ाएंगे, उसे ठीक तरीके से प्लान आउट नहीं करेंगे, तो वो भी आपकी एक गलती हो सकती है। बहुत सारे लोग क्लाइंट से ये बात करने में डरते हैं, उन्हें ऑकवर्ड फील होता है कि मैं अपने रेट्स बढ़ाने को कैसे बोल सकता हूँ, इस क्लाइंट ने तो मुझे तब काम दिया था जब मेरे पास कोई काम नहीं था, तो अब मैं इससे रेट्स बढ़ाने के लिए बोलूंगा तो कहीं ये क्लाइंट चला ही ना जाए, कहीं मुझे वापस से 0 क्लाइंट्स वाली सिचुएशन फेस ना करनी पड़े। बट आपके लिए ये समझना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि रेट्स बढ़ाना आपके लिए एक नेसेसिटी है। अब इसमें एक कंसिडरेशन भी मैं लेके चल रहा हूँ कि आप ओवर टाइम अपने आप को, अपनी स्किल्स को इंप्रूव करते जा रहे हैं। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आप जेन्युइनली रेट बढ़ा सकते हैं और इसमें कोई गलत बात नहीं है। एंड अपने रेट्स बढ़ाने के जनरली 2 मेथड्स होते हैं। नंबर 1 कि आप हर नए क्लाइंट पे 10 से 20% ज़्यादा चार्ज करिए। इससे अल्टीमेटली आपके काम की क्या वैल्यू है, आपकी स्किल्स की क्या वैल्यू है, वो भी आपको पता लगता जाएगा, बट आपके पास कुछ सेक्रीफाइस करने के लिए नहीं होगा। यानी अभी जितने क्लाइंट्स हैं उन्हें रहने दीजिए, बट जब आप नेक्स्ट क्लाइंट साइन करेंगे तो 10 से 20% रेट बढ़ा के चार्ज करेंगे। अगेन नेक्स्ट क्लाइंट 10 से 20% रेट बढ़ा के, और इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करते करते आप ओवर टाइम अपनी स्किल्स को भी डेवलप करते जाएंगे, बट साथ में अपने रेट्स को भी बढ़ाते जाएंगे। नंबर 2 स्ट्रैटेजी आती है कि आप 6 मंथ की रेट की साइकिल पे काम करिए। यानी अगर आपने आज कोई रेट क्लाइंट को पिच किया है, आप एक सर्टेन काम एक सर्टेन रेट पे करने वाले हैं, तो उस पर 6 मंथ्स की कैप लगाइए। यानी 6 महीने बाद क्लाइंट को भी ये क्लियर करके बताइए कि हर 6 मंथ्स पे ये रेट्स रिवाइज होते रहेंगे। सो आपको हर 6 महीने पे बैठना है, अपनी स्किल्स को इवेल्युएट करना है, मार्केट में उस टाइम जो करंट प्राइसिंग चल रही है उसे देखना है, आपको ओवरऑल उस फील्ड में कितना एक्सपीरियंस हो चुका है उसे देखना है, और उसके बेसिस पे आपको रीइवैल्यूएट करने पड़ेंगे अपने रेट्स, अपने प्राइसेस। एंड इन दोनों मेथड्स का यूज करके आप अल्टीमेटली ज्यादा चार्ज कर पाएंगे। देन लर्निंग नंबर 3, जो कि बहुत बेसिक चीज है बट ज्यादातर लोग करते नहीं है, इज टू आस्क फॉर रेफरल्स। अपने एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स से रेफरल्स मांगना सबसे ईजी तरीका होता है नए क्लाइंट्स एक्वायर करने का, क्योंकि आपके एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स ने आपके साथ काम किया हुआ है, वो समझते हैं कि आप किस तरीके से काम करते हैं, वो जानते हैं कि आप कितना सिंसियर हैं, वो जानते हैं कि आप अपने स्किल्स में कितने ज़्यादा मास्टर हैं। और ज़्यादातर जो आपके क्लाइंट्स होंगे उनके नेटवर्क में और भी ऐसे लोग होंगे जो कि सेम फील्ड में सेम काम करते होंगे। तो अगर आप अपने क्लाइंट को अच्छे से सर्व कर रहे हैं तो उसे भी अच्छा लगेगा किसी को आपको रेफर करते हुए, प्लस वो आपको जिसे रेफर करेगा उसका भी काम हो जाएगा और आप भी उसके बीच में एक नया क्लाइंट एक्वायर कर पाएंगे। तो ये तीनों तरीके से एक विन विन सिचुएशन हो जाती है। बट अगर आप ये बोलते ही नहीं है अपने एग्जिस्टिंग क्लाइंट से कि मुझे आगे रेफर कर दीजिएगा, अगर किसी को कोई नीड हो तो मैं अवेलेबल हूँ अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए, देन आप अपने नेटवर्क को, अपने एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स को ठीक तरीके से यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं। लर्निंग नंबर 4, मेक योरसेल्फ इंडिस्पेंसिबल। अब फ्रीलांसिंग करियर में स्टार्ट करने के बाद, कुछ टाइम काम करने के बाद, ज़्यादातर लोग एक तरीके की साइकिल में फंस जाते हैं कि उन्होंने कुछ स्किल्स एक्वायर करी, उसके बेसिस पे कुछ क्लाइंट्स लिए,
देन उन क्लाइंट्स के बेसिस पे वो अगेन क्लाइंट्स लेते जाते हैं, उनका काम करते जाते हैं, क्लाइंट्स लेते जाते हैं, उनका काम करते जाते हैं। बट एक वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो वो मिस करते हैं कि अपनी स्किल्स को ओवर टाइम इंप्रूव करते जाना, अपनी स्किल्स पे दोबारा से काम करना। एंड जब भी आप ओवर टाइम अपने स्किल्स पे काम नहीं करते हैं तो आपकी ग्रोथ लीनियर हो जाती है, आप एक्सपोनेंशियली ग्रो नहीं कर पाते हैं। तो अगर एज अ फ्रीलांसर आप ज़्यादा पैसे कमाना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपनी स्किल्स पे काम करिए, अपने आप को अपस्किल करिए, जिससे कि आप अल्टीमेटली ज़्यादा रेट भी चार्ज कर पाएंगे और आप अपने क्लाइंट्स के लिए इररिप्लेसेबल बन पाएंगे। यानी जब आप अपनी स्किल्स को बढ़ाते जाएंगे तो अल्टीमेटली आप अपने कंपटीशन को कट आउट करेंगे, जिसकी वजह से आप इंडिस्पेंसिबल एलिमेंट बन पाएंगे उस पूरी टीम का अपने क्लाइंट के लिए। लर्निंग नंबर 5 इज टू आस्क फॉर फीडबैक। अब ये लेसन एक्चुअली मैंने भी बहुत देर में सीखा था। ज़्यादातर लोगों की तरह मुझे भी ऐसा लगता था कि अगर मैं फीडबैक मांगूंगा क्लाइंट से तो वो यूजुअली मुझे कुछ नेगेटिव फीडबैक देंगे। वो बताएंगे कि तुम्हें इस जगह पे इंप्रूव करना है, वो बताएंगे कि तुमने ये गलती करी अपने काम में। बट एक्चुअली अगर आप ठीक तरीके से फीडबैक मांगते हैं तो आपको जेन्युइन क्रिटिकल फीडबैक मिलता है। बहुत सारे क्लाइंट आपको हेल्प करने के पर्सपेक्टिव से, जिससे कि अल्टीमेटली उनका काम भी इंप्रूव होना है, आपको फीडबैक देते हैं। सो जब आप अपफ्रंट अपने क्लाइंट से फीडबैक मांगते हैं तो आपको एग्जैक्टली पता चल पाता है कि आप क्या वो चीज़ मिस कर रहे हैं जिसकी क्लाइंट को ज़रूरत है, जो कि क्लाइंट आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है। आप उसकी एक्चुअल वांट्स को समझ पाते हैं, जिसकी वजह से आप अल्टीमेटली उसे बेटर सर्व कर पाएंगे। प्लस इससे क्लाइंट को भी ये लगेगा कि आप इनिशिएटिव ले रहे हैं, आप प्रोएक्टिवली उसके काम को इंप्रूव करने के लिए एक्शन ले रहे हैं, जो कि लॉन्गर रन में आपके क्वालिटी ऑफ वर्क को भी इंप्रूव करेगा, प्लस आपके क्लाइंट्स का ट्रस्ट भी आपके ऊपर ज़्यादा बिल्ड करेगा। लर्निंग नंबर 6 इज टू टेक योर फ्रीलांस करियर एज अ सीरियस बिजनेस। ज़्यादातर लोग फ्रीलांसिंग को एक साइड हसल की तरीके देखते हैं एंड स्टार्ट में ज़्यादातर लोग शुरू भी ऐसे ही करते हैं, तो इस तरीके से ही देखना चाहिए, वो कुछ गलत नहीं है। बट ज़्यादातर लोग उसी चीज़ में फंस जाते हैं। वो आगे स्केल इसलिए नहीं कर पा रहे होते हैं क्योंकि उन्होंने अभी तक फ्रीलांसिंग को सीरियस तरीके से देखना शुरू ही नहीं किया होता है। अगर आप किसी भी बिजनेस को देखेंगे तो वो इसी तरीके से ऑपरेट करता है कि उसने सिस्टम्स और प्रोसेसेस को एक जगह पे डिफाइन करके रखा होता है, सेट करके रखा होता है। वो इस तरीके से काम नहीं करता है कि जब मुझे काम करने का मन कर रहा है, जब आई फील लाइक डूइंग समथिंग तो मैं काम करूंगा, और उसके बाद जब फील नहीं कर रहा हूं तो मैं काम नहीं करूंगा। देन अगेन जब मुझे लगेगा कि मैं दोबारा से वो काम ले सकता हूं, दोबारा से अपने फ्रीलांस गेम में थोड़ा सा ध्यान दे सकता हूं, तो अगेन मैं क्लाइंट लूंगा। अगेन जब वापस से मुझे ऐसा लगेगा कि मुझे थोड़ा सा टायर्ड फील हो रहा है, मुझे और क्लाइंट लेने का मन नहीं है, तो वापस से डाउन। इस तरीके से बिजनेसेस काम नहीं करते हैं। उनका एक सेट प्रोसेस होता है, उनका एक सेट तरीका होता है। वैसे ही जब आप भी इसको एक सीरियस बिजनेस के तरीके देखेंगे तो आप आगे आने वाली चीज़ों को प्लान कर पाएंगे। अपने फ्रीलांस करियर में आपको किन क्लाइंट्स को ड्रॉप करना है, आपको किन क्लाइंट्स को नया एक्वायर करना है, उन सभी चीज़ों को आप प्लान आउट कर पाएंगे, ताकि आपका फ्रीलांस करियर इस तरीके से नहीं, इस तरीके से जाए। एंड देन लर्निंग नंबर 7 इज टू इन्वेस्ट इन द बिगेस्ट एसेट दैट यू हैव, योरसेल्फ। आप अगर अपने फ्रीलांस काम को एक फैक्ट्री के तरीके देखेंगे तो आप उसमें सबसे इंपॉर्टेंट मशीन है। आपको ही वो सारा काम करना है जो कि अल्टीमेटली आप क्लाइंट्स को सर्व कर पाएंगे। और ज़्यादातर लोग इसमें खुद पे ही इन्वेस्ट करने से डरते हैं और इसी वजह से उनकी ग्रोथ भी लीनियर हो जाती है। वो जिस बेसिस पे क्लाइंट्स को एक्वायर करते जाते हैं उसी बेसिस पे उनकी लीनियरी इनकम भी बढ़ती रहती है। बट अगर आपको एक्सपोनेंशियल ग्रोथ चाहिए तो आपको खुद पे इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अब खुद पे आप दो तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हैं, एक तो टाइम के बेसिस पे, दूसरा मनी के बेसिस पे। टाइम के इन्वेस्टमेंट के लिए आप अपनी फील्ड से रिलेटेड ब्लॉग्स पढ़िए, पोस्ट पढ़िए, आप पॉडकास्ट वगैरह देख सकते हैं, आप और लोगों के इंटरव्यूज देख सकते हैं जो कि आपकी फील्ड में सक्सेसफुल हुए हैं, ताकि आप उनसे वो इंसाइट्स ले पाएं कि आपको किस तरीके से अपने करियर में आगे बढ़ना है। साथ ही आप जिस भी फील्ड में काम कर रहे हैं, जिस भी नीश में काम कर रहे हैं, उसके अराउंड एक नेटवर्क बिल्ड कर सकते हैं। इन चीज़ों में भी आपको टाइम देना पड़ेगा क्योंकि ये आपकी सॉफ्ट स्किल्स को और भी ज़्यादा मजबूत करेगा। बट इसके साथ अगर आप अपने ऊपर मनी इन्वेस्ट कर सकते हैं तो वो तो और भी ज़्यादा अच्छी चीज़ होगी। आप कोर्सेज लीजिए जिससे कि आप अपने आप को और भी ज़्यादा अपस्किल कर पाएं। आप में भी कोचेस से अपनी मेंटोरशिप ले सकते हैं, जिसकी वजह से वो आपको हेल्प करेंगे कि आपको कैसे इस करियर डायरेक्शन में नेविगेट करना है। अगर कुछ टेम्पलेट या कुछ ऐसे रिसोर्सेज आपको मिलते हैं जो कि आपका टाइम सेव कर सकते हैं आपके काम में, तो उन पे भी इन्वेस्ट करना एक अच्छा डिसीजन हो सकता है। सो इसलिए जब कभी भी आपको लगे कि अपने काम को और भी ज़्यादा इंप्रूव करने के लिए, अपने टाइम को बचाने के लिए आपको अपने ऊपर टाइम या मनी इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तो उससे बिल्कुल भी नहीं घबराना चाहिए। इनफैक्ट वो एक सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट होगा आपके अपने ऊपर। आई होप इन लर्निंग से आपको भी कुछ इंसाइट मिली होगी, आप भी ये समझ पाए होंगे कि क्या क्या चीज़ों का आपको ध्यान रखना है जब आप अपने फ्रीलांसिंग करियर में आगे बढ़ेंगे। अगर फ्रीलांसिंग से रिलेटेड और भी इंसाइटफुल कंटेंट देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पुरानी वीडियोस को भी आप देख सकते हैं। आई होप दे विल हेल्प यू। आई टेक योर लीव। थैंक यू।